नमस्कार, वेलकम टू टार्किक दृष्टि। मैं हूं परीक्षित सिंह। रिसेंटली न्यूज पब्लिश हुई है जिसमें ईरान इजराइल में युद्ध की आशंका बताई जा रही है। रेफरेंस के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट देख सकते हैं। विल वार ब्रेक आउट अगेन बिटवीन ईरान एंड इजराइल, नेतन्याहू गवर्नमेंट, बिग प्रिपरेशन ऑन एयर डिफेंस सिस्टम, क्लाउड्स ऑफ डाउट लूम ओवर अरब वर्ल्ड। ईरान इजराइल में फिर छिड़ेगा युद्ध, नेतन्याहू सरकार की एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़ी तैयारी, अरब वर्ल्ड में छाए शंका के बादल। 2025 में ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया, जिसके परिणाम स्वरूप जून 2025 में दोनों देशों के बीच एक भयंकर 12 दिन तक युद्ध चला। इस युद्ध में सिर्फ इन दोनों मुल्कों को ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था को भी हिला डाला। 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के कई परमाणु एवं सैन्य स्थानों पर बड़ा हवाई और ड्रोन हमले किया। टारगेटेड हमले किए, यूरेनियम साइट, तबरीज के सैन्य ठिकाने और केरमानशाह का मिसाइल भंडार शामिल थे। मकसद था ईरान को परमाणु हथियार विकसित नहीं करने देना। देखिए, ईरान अगर परमाणु हथियार विकसित कर लेता है तो किसके लिए बना रहा है? ईरान में जो हथियार बनेंगे, परमाणु हथियार अगर विकसित हो जाते हैं तो आज न कल वो इजराइल के लिए है। वो इजराइल पे ही परमाणु हथियार आएगा, परमाणु हथियार इजराइल पे आएगा। इसलिए इजराइल परमाणु हथियार इजराइल पे लगा देख रहा है इजराइल कि अगर ये विकसित कर लेता है, अगर ये परमाणु हथियार बनाने में संभव हो जाता है तो आज न कल इससे हम खत्म हो सकते हैं, हमारा नस्ल नाबूद हो जाएगा, हम नहीं रह पाएंगे। इसलिए वो चाह रहा है कि ये परमाणु हथियार का ये रोक दिया जाए, ये चालू ही ना हो। ईरान की प्रतिक्रिया इसके लिए ये जब लड़ाई किया, ये जब इतना मिशन से चलाया, राइजिंग लायन चलाया, फिर ईरान का ही प्रतिक्रिया आया। जवाब में ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 का आरोप करते हुए इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिससे जेरूसलम और तेल अवीव में धमाके हुए। इसके साथ ही ईरान के इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज और अस्पताल पर भी साइबर और मिसाइल हमला किया। यह युद्ध 24 जून 2025 को समाप्त हुआ, जब संयुक्त राष्ट्र, यूएस और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ। दोनों और भारी नुकसान दोनों तरफ हुआ। इजराइल ने ये ईरान के मिसाइल फैक्ट्री, टॉप सैन्य अफसरों और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने इजराइल के बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए। नेतन्याहू सरकार की अगर एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात करें तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम की रणनीति में सबसे एडवांस और मल्टी लेयर स्ट्रक्चर मानी जाती है। यह मतलब एयर डिफेंस के मामले एकदम मल्टी लेयर रहता है, इसका कई वो लेयर रहता है, उसके बाद इसका पूरा जकीरा टाइप रहता है, जिससे मतलब कोई जैसी हमला कर ना पाए। लगातार मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमले का सामना करने वाले इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए कई स्तर वाली वायु सुरक्षा प्रणाली विकसित की है। एक है मल्टी लेयर एयर डिफेंस। मल्टी लेयर एयर डिफेंस जो है 4 से 70 किलोमीटर की दूरी पर मार गिराता है। यह सिस्टम पॉपुलेटेड इलाके की रक्षा के लिए खास तौर पर है। जहां पॉपुलेशन ज़्यादा है वहां इसको तैनात कर दिया जाता है। सफलता इसकी 90% तक सफल होता है। ये है चांस कि 90% तक ये गिरा ही देगा, उसको नहीं आने देगा। मध्य दूरी एक है 40 से 300 किलोमीटर की डेविस स्लाइंग करके एक बैलिस्टिक ये डिफेंस सिस्टम है। डेविस स्लाइंग जो मतलब बैलिस्टिक मिसाइल हुआ, भारी रॉकेट हुआ, क्रूज हुआ, ये मिसाइल सुरक्षा के लिए है। यह आयरन डोम से ऊपर की लेयर में आता है। ये 40 से 300 किलोमीटर की रेंज के अंदर को मार गिराता है। एरो सिस्टम की बात करें तो एरो 2 हो गया, एरो 3 हो गया, एरो 4 हो गया, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। और हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए है। एरो 3 और एरो 4 की बात करें तो अंतरिक्ष में ही दुश्मन की मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। भारत इजराइल की साझेदारी में बना यह सिस्टम एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी मिसाइल और समुद्री सुरक्षा के लिए है। लेजर आधारित डिफेंस सिस्टम छोटे ड्रोन, रॉकेट और मोटर्स और सस्ती और तेज लेजर तकनीकी से
रोकने की क्षमता रखता है। अभी टेस्टिंग फेज में है यह ऑपरेशन रणनीति। सभी सिस्टम को रडार और रियल टाइम डेटा से जोड़ा गया है, जिससे खतरा आते ही ऑटोमेटिक तरीके से जवाब मिल सकते हैं। एरो 4 मिसाइल लॉन्च के बाद लक्ष्य की दिशा में सुधार कर दुश्मन की मिसाइल्स को अधिक सटीक से नष्ट करती है। सूट जो है अधिक सटीक से दुश्मन की मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम है। हर स्तर के हमले, छोटे रॉकेट से लेकर अंतर महाद्वीपीय मिसाइल का जवाब देने के लिए अलग अलग परतें बनाई गई हैं। इजराइल ने एक अलग अलग परता, अलग अलग डिफेंस सिस्टम लेयर बाई लेयर बनाया है कि हर टाइप का मिसाइल कोई भी टाइप का है उसको हम मार गिराएंगे। समुद्री सुरक्षा हो गया, साइबर डिफेंस हो गया, इंटेलिजेंस का भी एयर डिफेंस नेटवर्क में शामिल होना इजराइल की रणनीति को और मजबूत बनाता है। इजराइल ने युद्ध और आतंकी खतरों के बीच अपनी रक्षा को हाईटेक मल्टी लेयर प्रणाली में ढाल देगा। आपको बताएं तो मल्टी लेयर बाई लेयर कर लिए हुआ है। उसमें इसका सब आ रहा है, जैसे एरो हो गया, ईरान हो गया, डोम हो गया, डेविल सिंह हो गया, ब्रेक 8 हो गया, आयरन बीम हो गया, जैसे तकनीकी की रणनीति है। ये सब समझिए तो एक लीड है, ये सब लेयर है। जैसे इजराइल एक में कवर रहता है, कोई भी उस पर ड्रोन से ये सबसे चाहे कोई भी प्रकार का जैसे हमला ना करे, अगर करे तो ये सब जितना डिफेंस सिस्टम है ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। इससे अरब वर्ल्ड का प्रतिक्रिया, अरब वर्ल्ड में इससे बहुत चिंता है कि युद्ध हो सकता है। ऐसे प्रतिक्रिया भी आ रही है। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश में इस युद्ध में भारी चिंता, अस्थिरता और अनिश्चितता है। सऊदी अरब और बाकी खाड़ी देश ने हमले की निंदा की, अपनी एयर स्पेस बंद की। एक बार हमला जो हुआ था, निंदा हुआ था, इजराइल और ईरान का जो हमला चल रहा था, बहुत निंदा किया और एयर स्पेस अपना बंद कर दिया। और अब देशों को खतरा है कि यह संघर्ष क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और राजनीति को हिला सकता है। यह अगर फिर से अगर चालू हुआ तो क्षेत्रीय ये सब राजनीति ये सब में गड़बड़ा सकता है। हिजबुल्लाह, लेबनान, यमन के हूती और कई अन्य गुट क्षेत्रीय अस्थिरता को भड़काने में वाले हैं। क्षेत्रीय अस्थिरता को ये सब यमन हो गया, हिजबुल्लाह का, लेबनान का, ये सब। क्या नेतन्याहू सरकार संघर्ष को सत्ता नीति के तहत आगे बढ़ा रही है? क्या एरो 4 इजराइल को पूर्ण सुरक्षा दे पाएगा? और क्या अरब वर्ल्ड में स्थिरता लौटेगी या युद्ध फिर भड़क सकता है? इस सब के बारे में आप कमेंट करके बताएं, जरूर बताएं कि क्या अरब वर्ल्ड में स्थिरता बनी रहेगी या भड़केगा, युद्ध होगा, इजराइल ईरान युद्ध चलेगा। 2025 में ईरान इजराइल युद्ध की आशंका अभी भी मंडरा रही है। इजराइल अपनी एयर डिफेंस क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है ताकि भविष्य की किसी भी बड़ी चुनौती का सामना कर सके। अभी जैसे लड़ाई हुआ था ईरान ने इजराइल का, तो देखा कि हमको तो क्षति हुआ बहुत। वो एक तरह से टेस्टिंग उसका हुआ बहुत सारा, उसका कि डिफेंस सिस्टम का। तो अब मतलब और तगड़ा कर रहा है कि जिससे और हम बचे रहें और हम प्रॉपर सुरक्षित रहे, हमको कोई कुछ ना कर पाए। अरब विश्व अस्थिरता और सुरक्षा के चलते चिंतित है। अरब देश को बताएं सुरक्षा के लिए चिंतित है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे भारत के फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमिक, ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे तार्किक दृष्टि का मिशन है और यह आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। तार्किक दृष्टि पर हम सभी फैक्ट्स का डिटेल एनालिसिस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि तार्किक दृष्टि का ऑथेंटिक एनालिसिस आपके पास टाइम टू टाइम आए तो हमारा तार्किक दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।